नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं बाल गणेश की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें वो अपनी अद्भुत बुद्धि का परिचय देते हैं। सुनिए, पौराणिक कथाओं का आनंद लेते रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। तो सुनिए कि गणेश जी किस प्रकार अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं और संसार को बताते हैं कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि माता स्वयं पृथ्वी का स्वरूप है और पिता स्वयं परमेश्वर विष्णु का स्वरूप है। इनकी सेवा से सभी तीर्थों का फल आसानी से मिल जाता है। तो मित्रों, हम जिस प्रकार गणेश उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार हमें बाल गणेश की प्रेरणादायक कहानियाँ भी अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, टीवी पर प्रसारण दिखाना चाहिए, जिससे कि उनमें बुद्धि का विकास और संस्कारों का विकास हो सके। तो हिंदू सभ्यता में बहुत से देवी देवता हैं। इनमें प्रथम पूज्य स्थान श्री गणेश को मिला है, जिसका कारण है उनकी चतुर बुद्धि। तो एक बार सभी देवी देवता किसी परेशानी में पड़ गए। सभी देवता शिव जी की शरण में गए और अपनी परेशानी बताई। तो उस समय भगवान शिव के साथ गणेश और कार्तिकेय जी भी बैठे हुए थे। देवताओं को परेशान देखकर भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय की तरफ देखा और पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं की समस्या का हल कौन करेगा, उनकी मदद कौन कर सकता है। तो दोनों भाई मदद के लिए तैयार हो गए। तो इसके लिए भगवान शिव ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी और कहा कि दोनों में से जो भी प्रतियोगिता में विजयी होकर आएगा, वही देवताओं की मदद करेगा, वही उनकी समस्या का निवारण करेगा। तो प्रतियोगिता में रखा गया कि जो भी संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, तो उसी को विजयी माना जाएगा और उससे वही देवताओं की समस्या का निवारण कर सकता है। तो भगवान शिव की बात सुनकर कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हुए सोच रहे थे कि भाई उनका तो वाहन मूषक है। अब वो अपने वाहन मूषक पर कैसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे, यही वो सोच रहे थे। कुछ समय सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा और तो अपनी माता पार्वती की उंगली पकड़कर वो माता से कहने लगे कि माता श्री, आप कुछ समय के लिए पिताश्री के समीप बैठ जाइए। और ये उंगली खींचकर निवेदन करने लगे बार बार। तो माता पार्वती पुत्र के आग्रह को टाल न सकी और माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठ गई। तब बाल गणेश ने दोनों के चरण स्पर्श करके 7 परिक्रमाएं की और अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय के बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए और स्वयं को विजेता कहने लगे। तब भगवान शिव ने गणेश की तरफ देखकर पूछा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए। तब भगवान गणेश बोले कि पिताश्री, मैंने तो पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। भैया एक ही परिक्रमा करके लौटे हैं, लेकिन मैं 7 परिक्रमा करके आया हूँ। तो भगवान शिव बोले कैसे कि तो गणेश जी ने बताया कि माता स्वयं पृथ्वी का स्वरूप है और पिता स्वयं परमेश्वर भगवान विष्णु का स्वरूप है, और उन दोनों के परिक्रमा करने, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। ये सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दी और इसके साथ ही आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी तुम्हारा व्रत पूजन करेगा, उसके सभी संकट और कष्ट दूर होंगे, उससे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे थे श्री गणेश। श्री गणेश पुराण के अनुसार गणपति का आदि देव के रूप में भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की ही तरह भगवान गणेश भी लोक कल्याण के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते रहते हैं। सतयुग में वे
दशभुज अवतार के रूप में प्रकट हुए, महोत्कट विनायक के रूप में प्रकट हुए और तब उनका वाहन सिंह था। त्रेता युग में वे 6 भुजाधारी मयूरेश बने और द्वापर में चतुर्भुजी गजानंद उनका स्वरूप था और उनका वाहन था मूषक। और कलयुग में उनका एक धूम्रकेतु नाम का अवतार होगा जिसमें उनका वाहन अश्व होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की कथाएं कहानियां लेकर आती रहूंगी। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।